स्वामी जी, हमारा जो भारत है उसकी जो पारिवारिक सिस्टम है बहुत यूनिक है। पूरे विश्व का आप दौरा कीजिए और जो हमारे यहाँ जो शादी की जो व्यवस्था है, और ये 7 फेरे नहीं है, ये 7 जन्मों का साथ बताया जाता है, और एक दोनों ही मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं। और अर्धांगिनी यहां तक बताया गया है कि भगवान शिव का जो चित्र है उसके अंदर आधे भाग के अंदर पार्वती है और आधे भाग में शिव है। यानी स्त्री बिना पुरुष अधूरा, पुरुष बिना स्त्री अधूरी। और नारी की इतनी महिमा की गई, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। वो यूनिक पारिवारिक सिस्टम जो भारत का है। लेकिन आज का सिनेरियो क्या बन रहा है कि जो है बड़ी बड़ी जो है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, अच्छी शादी करने के बाद में, मेल जोल होने के बाद में किया जाता है, थोड़े समय बाद देखो डाइवोर्स है। हर जाति के बच्चियों को देखो, ये घर पे बैठी है, 40 साल की हो गई है, शादी नहीं हो रही है। उधर लड़के बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है। ये इतना बिखराव हो रहा है, जबकि वास्तव के अंदर रेशियो जो है नर मादा का घटा है, लेकिन इतना नहीं घटा, कोई 1-2% घटा है। लेकिन ये जो बिखराव तो बहुत ज्यादा हो गया, डाइवोर्स होना। और दूसरा क्या है कि आपस में लिविंग का जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। यानी इतनी फ्रीडम हो गई है कि जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट समर्पण का था 7 जन्मों के साथ, वो तो धूमिल हो गया। और तलाक की प्रक्रिया इतनी फास्ट चल रही है, यानी इतना बिगाड़ हो रहा है। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसे लोगों को सूत्र दीजिए ताकि कि वो सरलता से इसको करके और ऐसे रास्ते पर नहीं जाए। पहले ही सोच समझ के करे, जीवन पर्यंत उसको पालन करे। बात तो सही है कि आधुनिक जीवन में जिस प्रकार की लोगों की सोच है और लाइफस्टाइल है, वो हमारी जो मूलभूत भारतीय संस्कृति है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। और इसीलिए लोगों की सोच कहो, क्योंकि लोगों की सोच आज बहिर्मुखी हो गई है। लक्ष्मी और विषय दोनों सेंटर में आ गए, और मिलना जुलना, घूमना, काम काज नहीं करना, इस प्रकार की जो सोच लोगों के अंदर आती है, ऐसा आराम करना, इस प्रकार की जो सोच है, ये कलयुग की निशानी है। मैं समझता हूं धीरे धीरे भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर यह आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्यों आएगा? क्योंकि लोगों को लगेगा जैसे जैसे विज्ञान लोगों के पास जाएगा, लोग भले ही पूरा विज्ञान न समझे, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका समझेंगे और अपने जीवन में इसको प्रयोग में लेंगे, तो मैं मानता हूं अवश्य ही उनके जीवन में या उनके दृष्टि में परिवर्तन आएगा ही। प्रश्न ये नहीं है कि कितने लोग ये विज्ञान से मोक्ष में जाएगा। प्रश्न ये नहीं है कि विज्ञान कितने लोगों का भला करेगा। प्रश्न ये है कि विज्ञान में जितना पावर है वो पावर इनफाइनाइट पावर है, और वो पावर हर समय काम करता ही रहेगा, कम या ज्यादा। मगर ये विज्ञान जहां तक जिंदा रहेगा ये भारतवर्ष के अंदर, तब तक लोगों के पास ऐन कैन प्रकार के ये विज्ञान जाएगा। लोग उनको सुनेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे और उनका लाभ भी लेंगे, चाहे सामाजिक जीवन के अंदर और चाहे आध्यात्मिक जीवन के अंदर वो लाभ ले सकेंगे। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई लाभ होगा या नहीं, या कितना होगा। मगर ये बातें खास तौर से जो अनुभवी ज्ञानी है उसके विजन में 24 आवर्स होती है कि हम इस दुनिया को बदलने के लिए नहीं आए, हम लोगों की दृष्टि को बदलने के लिए आए हैं। और ये हमारा नम्र प्रयास है। जिसका जिसका भाग्य होगा, प्रत्यक्ष रूप से हम निमित्त बन सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बन सकते तो परोक्ष रूप से ये हमारे साइंटिस्टों के माध्यम से भी जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा मीडिया जो है, जिसमें किताब कहो, जिसमें यूट्यूब कहो, जिसमें चैनल कहो, अलग अलग प्रकार की,
इसमें जो आ चुका है और आ रहा है और आगे भी आता रहेगा, ये भी लोगों की सोच दृष्टि बदलने में सहयोग करेगा ही और आगे भी करता रहेगा। मगर हमारा काम यही है, सिंसियरली बातें एज इट इज, सिंपल भाषा में सामान्य उदाहरण के साथ बताने की जितनी भी हम कोशिश करेंगे, मैं समझता हूं लोग तो मानने के लिए, समझने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, थिंकर पीपल, ये कई अवतारों से ढूंढ रहे हैं कि आखिर इसकी इतनी सारी पावरफुल ज्ञान होने के नाते, और ये कंट्री के अंदर तो ये तो बहुत सारे साधु संत सन्यासी योगी ज्ञानी, केवल ज्ञानी, तीर्थंकर, वासुदेव, चक्रवर्ती, ऐसे महान लोग यहाँ पैदा हो चुके हैं और उसकी अनुभूति और पावर्स भी बहुत पावरफुल था। तो आखिर वो कहाँ चला गया? आज लोग धर्म के माध्यम से ये सब कुछ ढूंढना चाहते हैं मगर नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। जिनका जीवन ही किताबों के माध्यम से है, उनका लेवल कितना होगा? जो खुद एक्सप्रेस करता है कि आई हैव नो एक्सपीरियंस सो आई फॉलो द स्क्रिप्चर। मगर ये अनुभवी ज्ञान जो लोग जानेंगे, समझेंगे, उपयोग करके अनुभव करेंगे, वो खुद कहेंगे कि नहीं, ये विज्ञान वास्तव में अनुभव करने के लिए। आज तक हमने जो ज्ञान जाना वो नॉलेज के लिए जाना और क्रिया के लिए जाना, अनुभव के लिए नहीं जाना था। जो भी ज्ञान जाना, जब भी ज्ञान जाना, या तो अपनी समझदारी बढ़ाई और इसको हमारे व्यवहार जीवन में क्रिया के रूप में कैसे उसको फॉलो किया जाए, यही मानने का हमने प्रयास किया। और जब हम क्रिया के रूप में फॉलो करते लगे तो हमको लगा कि नहीं, हम ये ज्ञान को जान गए और पहली जानकारी हमको समझ में आ गई है, बस दोनों से आगे हम बढ़े ही नहीं और सनातन सत्य को समझने की कोशिश भी नहीं किया और किसी ने बताया भी नहीं। तो मेरा मानना है कि ये विज्ञान भविष्य में बहुत कुछ काम करेगा। पावर ही विज्ञान का है, ये पावर मेरा नहीं है, मैं तो उनको प्रेजेंट करता हूं। मगर जिस प्रकार से विज्ञान का पावर है, वो पावर को जिस प्रकार से मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं मानता हूं इन फ्यूचर लाखों करोड़ों लोग ये विज्ञान के पीछे पागल बनेंगे। दुनिया के हर धर्म गुरु इनको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और अपनी भाषा में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। और यही विज्ञान का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं और भविष्य में कहता रहूंगा, विज्ञान न किसी का था, न किसी का है और न किसी का रहेगा। विज्ञान खुद ही सनातन सत्य के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और इसीलिए इसका कोई क्रिएटर नहीं हो सकता है, कोई मालिक नहीं हो सकता है। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति ये विज्ञान जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो समझ के, अनुभव के शेयर करने का अपना जो वादा है वो कर सकते हैं और इसलिए उसमें कोई गलती नहीं है। और मेरा भी मकसद यही है कि हर व्यक्ति ये विज्ञान को समझे और विज्ञान को बांटे अपनी भाषा में, अपनी अनुभव की भाषा में। हो सकता है हमारी भाषा सही गलत हो सकती है, हमारा प्रेजेंटेशन सही गलत हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट समझने में नहीं आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मगर एक बात जरूर ध्यान रखना, हर बातों के लिए परिपक्व होने के लिए समय लगता है और यही बात यहाँ भी लागू होती है। तो जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग और हमारे श्रोता लोग जो विज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, उपयोग करके अनुभव करते हैं, वो जितने परिपक्व होंगे वो अवश्य ही अपना अनुभव लोगों को पेश करेंगे और अपना जीवन और औरों के जीवन को भी मंगलमय बनाने में सहयोग करेंगे। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को परिपक्वता के साथ समझने की, उपयोग करके अनुभव करने की कोशिश करें और लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जीवन और लोगों का जीवन भी मंगलमय बने और अपनी दृष्टि को और ज्ञान दर्शन को बहुत विशाल बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है।